हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ये पार्ट 1 है। हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन एक फ्रेश वीडियो आपके लिए मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। जो बच्चे क्लास 10 से अभी अभी 11th में गए हैं या जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मूविंग स्टूडेंट्स। अभी आप गए भी नहीं हैं और आपकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। दैट मीन्स आप अभी मूविंग स्टूडेंट्स हैं 10 से 11th के लिए। तो बच्चों, कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे जो बेसिक चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिलने वाला है, इसके एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में भी मिलने वाले हैं, और वेक्टर जब आप पढ़ोगे वेक्टर में भी ये ट्रिग्नोमेट्री आपको चाहिए। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको कैसे ध्यान में रखना है और कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और मेरे साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखो। क्लास 10th में आप लोगों ने कुछ फार्मूले जरूर किए हैं, उसी को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे तक ले जाऊँगा, और क्लास 11 के सारे फार्मूले अभी आपको याद हो जाएंगे, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन से फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे बेसिक फार्मूला ये पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ आप डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर थीटा, बोथ द साइड्स डिवाइड कर दें। देखो, फार्मूले से फार्मूले ही बनने वाले हैं, एक फार्मूले से मल्टीपल फार्मूलेज आप सीख जाओगे। ये फार्मूला सबको याद होता है, आपको भी याद होगा, है ना? याद है ना? हाँ, याद होगा, मुझे मालूम है। तो इस फार्मूले को रिलेट करके हम लोग आगे तक बढ़ सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले अभी आपको याद होने वाले हैं, डिराइव होने वाले हैं। तो आप इस फार्मूले में क्या करो, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? सॉरी, साइन से डिवाइड करना है, कॉस से नहीं, आई एम सॉरी। आप यहाँ लिखोगे साइन ऑनली, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? साइन स्क्वायर से आपने डिवाइड कर दिया, तो साइन और साइन कट जाएगा, ये 1 बचेगा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा हम सबको मालूम है क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। ठीक है? तो ये क्या मिलेगा आपको? कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। देखो, आपको एक नया फार्मूला मिल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ब्रांड न्यू फार्मूला। ये फार्मूले दिमाग से निकल जाते हैं, बहुत सारे 10th वाले बच्चों को ये फार्मूले याद होंगे, लेकिन इसका यूज ज़्यादा नहीं होने की वजह से, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से बच्चे इस फार्मूले को भूल जाते हैं। लेकिन क्लास 11 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखेगा। तो आपने एक नया फार्मूला बना लिया बाय डिवाइडिंग साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? इसको नोट कर लो। वापस यहाँ पे आ जाओ आप, और यहाँ पे आप फिर से डिवाइड करो कॉस स्क्वायर थीटा से, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिलेगा आपको? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? तो कॉस और कॉस कट जाएगा, ये 1 बचेगा आपको। साइन स्क्वायर अपॉन, देखो साइन अपॉन कॉस टैन होता है, राइट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको अभी 3 फार्मूले तो आपको अभी याद हो गए, ये तो पहले से याद था, या यूं कह लो भूल भी गया होगा तो अभी याद आ गया होगा। 2 फार्मूले और 3 फार्मूले आपको याद हो गए हैं। ठीक है ना? 3 फार्मूले। तो इन तीनों को आपको भूलना नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगा। और क्वेश्चन भी हम लोग इतने सारे करेंगे कि आप सारे फार्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है ना? सारे फार्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। ठीक है? तो ये 3 फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है?
तो नहीं भूलोगे ना? ओके, चलो कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं और ताकि हम कुछ और चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। tan के लिए भी लिख लेते हैं, कुछ sin के लिए लिख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक फॉर्मूला होता है, sin a प्लस बी। ये शायद 10th वाले क्लास में भी आप लोगों ने फॉर्मूला किया होगा। sin a प्लस बी क्या लिखेंगे? sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना? और अगर जब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक? ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, ठीक। उसके बाद आपको याद करना है दूसरा फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी। ये थोड़ा अलग है, cos ऑफ a प्लस बी थोड़ा अलग है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos a cos b माइनस sin a sin b। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ठीक है। जब cos की बात करेंगे तो cos cos एक साथ, माइनस करके sin sin एक साथ, ठीक है। पहले cos, बीच में माइनस, बाद में दो sin। आप याद कर सकते हो। cos a प्लस बी का मतलब cos a cos b, पहले पूरा cos cos, दो बार cos माइनस दो बार sin, ठीक है ना। और यहाँ जब माइनस लिखोगे तो यहाँ प्लस लिखोगे। इसमें बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल उल्टा। और cos की बात करेंगे तो cos cos पहले, sin sin बाद में। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपको कितने फॉर्मूले याद हो गए? 1 2 3 4 5। ये दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, इसमें भी दो फॉर्मूले हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ साइन होगा वहाँ अल्टरनेट चलेगा, sin a cos b, फिर cos a sin b। इधर प्लस तो यहाँ भी प्लस, इधर माइनस तो यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। sin a प्लस बी का मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर से बोल रहा हूँ, sin a प्लस बी का मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। और माइनस होगा तो बीच में माइनस, ठीक है, बढ़िया है। tan a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब यहाँ माइनस लिखोगे तो यहाँ भी स्वैप करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। जब यहाँ आप माइनस लिखोगे ना, tan a माइनस b, तो क्या होगा? माइनस ऊपर प्लस नीचे, स्वैप कर दो प्लस माइनस को, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। तो tan a प्लस b क्या लिखेंगे? tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। बढ़िया ना। तो ये सब फॉर्मूले आपको याद होंगे। याद कब होंगे? जब बार बार मैं आपको बताऊंगा कि भाई याद करो, याद करो। दूसरा तरीका होता है याद करने का कि आप इसके पोस्टर्स बना के, आप इसके फोटो कॉपीज लेकर के अपने रूम में चिपका सकते हो। तीसरा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चंस करोगे ना खूब सारे, और बार बार आप फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो बार बार फॉर्मूला देखोगे, बार बार क्वेश्चन आंसर करोगे, तो फॉर्मूला फिर यहाँ फिट हो जाता है, रह जाता है दिमाग में। तो मैं इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी आप फॉर्मूला रिलेटेड काम करते हो तो सारे फॉर्मूले की जो प्रिंट आउट है लेके रूम में चिपका लो, क्वेश्चन आंसर करो, बार बार फॉर्मूले को देखो, आपको आराम से याद हो जाएंगे। अलग से याद करने की जरूरत, अलग से याद लेके ऐसे बैठ के ना याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये सब फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है। ये सब क्या है? फ्रिक्वेंटली यूज फॉर्मूला है, बार बार यूज होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा के लिए क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रहेगा। चलो अच्छी बात है। 2 को बाहर निकालो, ये 2 को बाहर निकाल लो और साइन को ब्रेक कर लो, साइन को ब्रेक करके कॉस बना लो, राइट। तो 2 को बाहर निकाल लिया हमने और साइन और कॉस लिख लिया, याद रहेगा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये सब सारा चल रहा है आपको, बढ़िया, ओके। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है tan के टर्म में, जो ये भी
भूली बिसरे फॉर्मूले, बहुत सारे बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं होते क्योंकि उसके एप्लीकेशन कम है, लेकिन इस बार होंगे यार। साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, दूसरा tan के टर्म में, tan के टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cos 2 थीटा का भी tan के टर्म में फॉर्मूला होता है, वो आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले हैं जो क्लास 11th में आपको पढ़ने हैं। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद हो रहे हैं फॉर्मूले, कुछ जानकारी समझ में आ रही है, फॉर्मूले आएंगे, सब आएंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे ना सारे आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले बताऊँ, ताकि फॉर्मूले को लेकर आप फैमिलियर हो जाओ, फॉर्मूले को समझ लो, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, और जबकि फॉर्मूले एक बार दिमाग में फिट हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चंस करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना, चलो, तो ये हम लोग ने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख लिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ फॉर्मूले को देखते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूले और मिलने वाले हैं हमारे को। इसको मैं हटा देता हूँ, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। कभी कभी आपको फॉर्मूले मिलेंगे, आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपको tan a प्लस भी याद होनी चाहिए, जो हमने अभी अभी किया, अभी अभी हम लोगों ने किया tan का फॉर्मूला। ठीक है ना, अभी अभी हम लोगों ने किया tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो लिख लेते हैं पहले ताकि आपको याद रहे। tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये हम लोगों ने क्या लिखा था, tan a, याद है, याद है, याद आ रहा है, फिर से लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है ना, ओके। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इज इक्वल टू बी, अगर मैं लिखता हूँ सपोज a इज इक्वल टू बी, यानी कि tan a प्लस a tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a का भी एक फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। tan 2a मुझे क्या मिलेगा, ये tan a हो गया, राइट, तो मैं लिखूंगा tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, tan a क्या हो गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो tan 2a का फॉर्मूला आपको मिल गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बढ़िया ना, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। बहुत यूज होता है इस फॉर्मूले का, लेकिन बच्चे भूल चुके होते हैं। आपको नहीं भूलने दूंगा मैं, आपको नहीं भूलने दूंगा, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला है 1 माइनस ऑफ cos थीटा। घबराना नहीं है, बस फॉर्मूले को देखना है, समझना है। इस वीडियो में यही होगा, फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को समझो, उसको लिखो और जितना हो सके दिमाग में डालते जाओ। क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास सारे फॉर्मूले की लिस्टिंग होनी चाहिए पहले से, राइट। तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, याद रहेगा ना, ओके, इजी है। 1 प्लस cos थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, बढ़िया ना, ठीक। तो ऐसे ऐसे फार्मूले आपको बार बार मिलेंगे। क्वेश्चन जब हम लोग करने बैठेंगे तो और भी फार्मूले आपको यूज होंगे, मतलब इतने कर लेते हो तो कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला, आपको सारे फार्मूले दिमाग में घुस चुके होंगे। ठीक है, ये 1 प्लस साइन थीटा को हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को मैं फर्दर ब्रेक कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, है ना, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला तो है एक, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा था, आपने अगर नोट डाउन किया होगा तो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि यहाँ जो भी एंगल होगा
उसका हाफ एंगल होगा इधर साइन और कॉस के पास। यहाँ 2 थीटा है तो सिंगल थीटा सिंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा है तो क्या मिला, सिंगल थीटा सिंगल थीटा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा इधर अगर साइन थीटा होगा तो इसका भी हाफ आपको करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। ये चलो बढ़िया। अब इसको आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो ये a² है प्लस b² है प्लस 2ab है, तो कुछ फॉर्मूला याद आया, a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ फॉर्मूला याद आया, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको हमने खोल दिया तो ये बन रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये लिख सकते हैं, इसके लिए ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। फैंटास्टिक। थोड़ा सा आप समझते हैं, तो फॉर्मूले तो बहुत हो गए हैं, थोड़ा सा आप समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। ये बिल्कुल बेसिक है, जो बच्चे क्लास 10 से 11 में गए हैं, 11th में ये सब चीज़ें नहीं थी, 10th क्लास में ये सब चीज़ें नहीं थी, आपके लिए बिल्कुल नया है। तो थोड़ा सा मैं क्वाड्रेंट भी बता देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको नोट कर दो पहले। तो हम जब क्वाड्रेंट की बातें करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, उसमें वैल्यूज का चेक करते हैं। साइन, साइन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं लिखूं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सारे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ जो एंगल हम लोग लेने वाले हैं तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, पॉजिटिव, यहाँ सारे पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 की बात करें तो क्या होगा, क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव, tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर cos थीटा एंड sec थीटा, यानी कि cos और sec के जो एंगल है वो पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गए एंड रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट का जो एंगल है, पहले क्वाड्रेंट का एंगल थीटा लेते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा लेंगे, ठीक है ना। देखो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कोई एंगल है थीटा है, ठीक है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट का एंगल तो 90 डिग्री है ना, यहां से यहां तक जाएंगे 90 डिग्री। 90 से ज्यादा अगर हो जाए, 90 से ज्यादा हो जाए तो किस में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, ये पूरा एंगल कितना है, पाई है, मीन्स 180 डिग्री है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए कितना एंगल होना चाहिए, 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये तो पूरा 180 हो गया। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं पाई माइनस थीटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो थीटा आपके पास है 30 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है पूरा 180 डिग्री। तो 180 में से आप माइनस करोगे 30, 180 में अगर आप माइनस करते हो 30, यानी कि पाई माइनस थीटा कितना मिलेगा आपको, 150 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। तो 150 डिग्री कहाँ लाई करेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट की जो पूरी मैक्सिमम एंगल है वो 180 है, यहाँ तक 180 हुआ। तो 180 में से थोड़ा सा आपने हटा दिया ना, 30 डिग्री हटा दिया तो 150 डिग्री हुआ। तो 190 से ज्यादा 180 से कम सारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ठीक है ना। ओके,
थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई प्लस थीटा। ये तो पूरा पाई है, इसमें से एक्यूट एंगल थीटा हम लोग हमेशा एक्यूट ही लेने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। इस पाई में अगर थीटा ऐड करते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है ना। और ऐसे घूम के अगर ऐसे आते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहां से यहां तक 3π/2 है, π/2 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 3π/2, या फिर यूं कह लो पूरा गोल घूम जाए तो 2π, ठीक है। पूरा गोल अगर घूम जाए तो कितना हो गया, 2π हो गया ना। इसमें से थीटा हटा दे, इस पूरे गोल में से थीटा को माइनस कर दें तो ये जो एंगल बना ये बन गया 2π माइनस थीटा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है ना। 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा 2π, उसमें से एंगल थोड़ा कम कर दो एक्यूट एंगल, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाओगे। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। ये एंगल को हमने ऐसे लिया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। और अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो, ऐसे कोई एंगल अगर आप लेते हो तो ये माइनस थीटा लेते हैं हम लोग, ऐसे क्लॉकवाइज अगर हम लोग एंगल लेते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस थीटा। याद रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव थीटा। देखो ये हमने ऐसे लिया था ना, इस वे में, तो ये पॉजिटिव थीटा था, हमने ऐसे लिया, दिस इज माइनस थीटा। ये भी आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर इसमें क्या नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पे कुछ छोटे से क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको बेसिक्स का नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन इसमें आए तो कैसे डील किया जाए। ठीक है बच्चों, तो बने रहो, पूरा का पूरा देखो और पूरा का पूरा समझो। हमारे पास मान लेते हैं एंगल है, सपोज tan 150 डिग्री, और आपको बोला जाए या इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू इसकी चाहिए, फाइंड करनी है आपको। तो देखो वैल्यूज बताने के पहले मैं कुछ और भी बेसिक्स फॉर्मूले आपको बता देता हूँ ताकि आपको कहीं पर भी बीच में जर्क ना लगे, ब्रेक ना लगे, आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो जाए। कुछ फॉर्मूले आप लिख लो। अगर आपको बोला जाए, फॉर्मूले को लिखने के लिए भी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, फॉर्मूले को समझने का भी तरीका बता रहा हूँ। सपोज आपको बोला जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अब क्लास 10th में तो इतने बड़े बड़े एंगल थे नहीं, 30 डिग्री थे, 45 थे, 60 थे, 90 तक थे। साइन 120, साइन 150 या साइन 180 की वैल्यू नहीं थी। तो हम लोग अभी सीख लेते हैं ना, सीख सकते हैं, बेसिक है, सीख लेते हैं। अगर बोला जाए साइन 120 की वैल्यू आप डालिए, लेकिन हमें साइन 60 की वैल्यू तो याद है, साइन 90 की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू याद है, एंड सिमिलरली कॉस के भी ये सब एंगल्स मुझे याद है। तो इन्हीं बेसिस का हम फायदा उठाएंगे। ठीक है बच्चों, तो साइन 120 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 60 प्लस साइन 60, लिख सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमने अभी सीखा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, ए और बी दोनों की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो ए और बी की जगह 60 डाल दें, 60 60 साइन 120 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो साइन 60 कॉस 60, यहाँ लिख लो आप साइन 60 कॉस ऑफ 60 प्लस कॉस ऑफ 60 साइन ऑफ 60, ठीक है ना। ओके, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2, कॉस 60 क्या हो जाएगा 1/2, कॉस 60 1/2, ये तो हमें याद है, 10th वाली वैल्यूज है। और साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4, ये हो गया 2 टाइम्स √3/4, ये हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2। देखिए साइन 120 की वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है ना। आगे वैल्यू साइन 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री मुझे मेरे को मालूम हो गया √3/2, तो कॉस 120 कैसे फाइंड किया जाए, है ना। बेसिक सा डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि कॉस 120 की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को डील करने का आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है कॉस
120 डिग्री की वैल्यू। उसके लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। जब हमने cos 120 की बात करी उसके पहले हमने क्या किया, उसके पहले हमने sin 120 की वैल्यू फाइंड करनी ना, √3/2। तो यहाँ पर थीटा को आप ले लो 120 डिग्री, ठीक है ना। तो sin 120 डिग्री का स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको राइट साइड ले जाए, 1 माइनस 3/4 हो गया, तो ये हो गया कितना 1/4, ठीक पक्का। cos स्क्वायर थीटा 1/4 यानी कि cos थीटा जो मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लूंगा प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। यानी कि तो 120 डिग्री की बात है, थीटा क्या है, थीटा 120 डिग्री है, थीटा 120 डिग्री है बच्चों, ध्यान से, ये 120 है। तो प्लस 1/2 ले कि माइनस 1/2, दो पॉसिबिलिटीज आ गई। हमें तो मालूम है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो cos वाला फंक्शन नेगेटिव होगा। cos कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन 120 डिग्री तो यहाँ लाई कर रहा है, 120 डिग्री आपको ऐसे मिलेगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 लेना होगा, प्लस 1/2 नहीं, क्योंकि हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बातें कर रहे हैं। cos 120 डिग्री -1/2 प्लस 1/2 बिल्कुल भी नहीं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और tan 120 डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। tan 120 डिग्री चलो करके देखते हैं। tan 120 डिग्री कैसे आएगी, लिख लो tan 120 डिग्री यानी कि tan 60 + 60। आपको दिख रहा है बच्चों साहब से, मेरे को कैमरा चेक करना होता है, हाँ ठीक है। tan 120 डिग्री डायरेक्टली बहुत सारे बच्चों को नहीं याद आएगा, डायरेक्टली कैसे लिखें कैसे याद करें। आप इसको ब्रेक कर लो, आप इसको ब्रेक कर लो और लिखो tan 60 + 60। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, tan 120 को हम लोग 60 + 60 क्यों लिखते हैं, 90 + 30 लिख सकते हैं, या 180 - 60 भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हमारे पास सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग tan 60 + 60 भी कर लेते हैं, आप दूसरे मेथड से करो। एक क्वेश्चन को करने के और भी मैथ्स में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कभी कभी बच्चे भी अच्छे मेथड लेके आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो आप लोग भी अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो tan a + b का फॉर्मूला आप लगा लो, tan a + b का फॉर्मूला, तो आपको क्या मिलेगा, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। tan a + tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, कर देना, चलो कर देते हैं। तो क्या लिखे यहाँ पर a = b है, यहाँ पर a = b = 60 डिग्री है, तभी तो आया tan 60 + 60। तो क्या लिखेंगे हम लोग, tan 60 + tan 60 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 है ना, बढ़िया। tan 60 की वैल्यू तो क्लास 10th वाली है ना, हम लोग तो बिल्कुल क्लास 10th की वैल्यू को उठा करके यहाँ ला रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 10th की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर उठा कर ला कर सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3, tan 60 दोबारा है तो दोबारा √3, 1 माइनस √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, 2/√3 -2 -2 + 2 तो कट गया, ये कितना बचेगा, ये -√3 बचेगा आपको। tan 120 आपको क्या मिलता है, -√3। tan 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, tan तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो -√3, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग कर सकते हैं, अगर मुझे बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो, बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले आप अभी फिर से लिख लो, जो आपको मैं रिफ्रेश करा देता हूं, जो काफी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, sin nπ = ऑलवेज 0, sin nπ वेयर n क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इंटीजर्स है, sin nπ का मतलब, sin nπ का क्या मतलब, अगर 0 डाल दें
तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ऑलवेज 0। एक और फॉर्मूला आप लिखोगे, कॉस ऑफ इवन पाई, यानी कि कॉस ऑफ 2n पाई, ये होता है पॉजिटिव वन। कॉस ऑफ 2n पाई हमेशा पॉजिटिव वन। इवन पाई मतलब 2n पाई, पॉजिटिव वन, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, कुछ भी सारा चलता रहेगा ये। उसके बाद क्या है, कॉस ऑफ ऑड पाई। ऑड का मतलब 2n माइनस 1 पाई, ऑड पाई 2n माइनस 1 की वैल्यू -1। n क्या वही है 0 1 2 3। ऑड पाई, ऑड मीन्स कॉस पाई, कॉस 3 पाई, राइट। ऑड पाई क्या तो कॉस पाई या फिर कॉस 3 पाई या फिर cos 5 पाई या फिर cos 7 पाई, cos 9 पाई, जो भी है सारी की वैल्यूज -1, ठीक है। साइन n पाई, इसको ऑड इवन से मतलब ही नहीं है, ऑड हो या इवन हो साइन तो 0 ही देगा। cos इवन पाई 1 देगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारी वैल्यूज आपको काम आने वाले हैं। अभी जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे या फिर जेई के क्वेश्चंस करेंगे, मेंस करेंगे, एडवांस करेंगे, बिटसैट क्वेश्चंस भी करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाला है। अगर ये बेसिक्स आप समझ रहे हो, आपने नोट डाउन किया है, तो पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद हम लोग फिर करेंगे जेई मेंस के प्रॉब्लम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, वेट करो, वीडियो 2 भी आएगा, उसमें हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे। पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, उसके लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखना। बाय बच्चों, टेक केयर।